वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस, हम लोग जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इंडिया के अंदर है उसको स्टडी कर रहे हैं। लास्ट दो वीडियोस आप देख चुके हैं, उसमें हमने आपके रेलवेज, एयरपोर्ट एंड जो है उसमें डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है गाइस वो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम पोर्ट्स ऑफ इंडिया भी आज इसमें देखेंगे। ठीक है गाइस, तो आपने लास्ट वीडियोस में जो आपने टॉपिक्स देखे, साथ ही साथ हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं, तो वैसे ही ये वाली वीडियो भी रहेगी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पहले इसको डिटेल वे में पढ़ लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के गाइस। ठीक है, तो आपके जो नोट्स आप बना रहे हो उनको जो है कंटिन्यू कीजिए आज के टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसा कि आपको पता है वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होगा, पानी के ऊपर जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का सिंपल मतलब है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। ट्रेड को लेकर या किसी भी चीज को लेकर हम चीजों को जो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जो है उनको शिफ्ट करते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। गाइस, ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स माना जाता है आपके ट्रांसपोर्टेशन का, मींस ऑफ कम्युनिकेशन का। सबसे चीपेस्ट सोर्स कौन सा है? लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो है आपका कॉस्ट, मतलब जो कॉस्टली कौन सा है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वो है एयरवेज। जो हम लोग बाई एयर जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वहीं पर उसी के ऑपोजिट में अगर हम देखें चीपेस्ट, सबसे सस्ता कौन सा है, तो वो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि मोस्ट एफिशिएंट है, लीस्ट कॉस्टली है। ठीक है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये आपका। ठीक है, समझ आई होगी आपको कि ये क्या है, लीस्ट कॉस्टली है। ओके, क्या है? लीस्ट कॉस्टली है एंड इन्वायरमेंट जो है आपका फ्रेंडली है। बिल्कुल भी कोई भी पोल्यूशन जो है इससे आपको इसका खतरा नहीं है। बिल्कुल ये आप देखोगे कि ये साफ है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, है ना। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं इसमें, हाँ चलिए नेक्स्ट। टोटल लेंथ देखी जाए हमारे इंडिया में आपको पता है बहुत सारे रिवर्स हैं, जैसे हिमालयन रिवर्स हैं, पेनिसुलर रिवर्स हैं, वी हैव बहुत सारे उसी छोटे छोटे। और हम लोग जो हमारा देखिए समुंदर हमारे 3 एरियाज को टच करता है, 3 साइड से हम लोग समुंदर से घिरे हुए हैं। तो काफी जो है यहाँ पर जो है वो क्या है, हमारी जो लैंड है वो क्या है, नेविगेबल है। ठीक है, हम वहां पर शिप्स वगैरह का जो है वो यूज करते हैं। तो अगर इंडिया में टोटल लेंथ देखी जाए नेविगेबल वाटरवेज की, तो वो कितना है, चाहे हम लोग रिवर्स को उसमें काउंट करें, कैनाल्स को उसमें काउंट करें, बैक वाटर्स एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें उन सबको काउंट करें, तो वो है 14,500 किलोमीटर। इतना एरिया हमारे पास है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। इस 14,500 में से जो आपका 3,700 किलोमीटर है वो हम लोग किससे यूज, आजकल वहां पर किसका यूज हो रहा है, मैकेनाइज्ड बोट्स। मैकेनाइज्ड मतलब बहुत ही अच्छी मैकेनिक्स की तरह, जैसे पहले होती थी ना बोट्स, वो हाथों से चप्पू से चलने वाली। तो आज हमारे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुआ है ना, उसकी वजह से आज मोस्ट ऑफ जो हमारे जो शिप्स वगैरह हैं वो कैसे बने हुए हैं, मैकेनाइज्ड है। मैकेनाइज्ड मतलब अच्छी, मतलब मोटर वगैरह जो है प्रॉपर्ली लगा हुआ है। अब वहां पर आप मोटर से जो है वो उनका यूज कर सकते हो गाइस। ठीक है, बात की जाए गाइस आपके, अब आप क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो हम लोग कहते हैं ना एक जगह से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दूसरी जगह को। जैसे आप हाईवे कहते थे ना, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे यहां से जो है यहां से यहां तक जाती है, नेशनल हाईवे 244 श्रीनगर से कन्याकुमारी जा रही है ना। तो वैसे ही आप जब पानी के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो शिप में, उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल वाटरवेज कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल वाटरवेज, पानी का रास्ता। नेशनल वाटर मींस पानी, वे मींस रास्ता, सिंपल कि नेशनल वाटरवे है ये। ठीक है, पानी का रास्ता। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे पानी के रास्ते हैं, उन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्हीं में से ही आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जाए। ऐसा तो पूछेगा नहीं कि बताइए पानी क्या है। अब साइंस में आपको पूछा कि वाटर का फॉर्मूला क्या है ना, काइंड ऑफ, लेकिन यहां पर आपको क्या याद रखना है, ट्रांसपोर्टेशन में आपने इसके सबसे नेशनल वाटरवेज और पोर्ट्स जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को आपने जो है वो याद रखना है गाइस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात की जाए आपके नेशनल वाटरवेज की। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे जो 1 है, ठीक है, वो है फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। हल्दिया कहां है गाइस, इट्स इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर। तो ये क्या कह रहा है,
NH1 NW1 नेशनल वाटरवे 1 फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया, और उसकी लेंथ देखी जाए 1629 किलोमीटर है गाइस, ठीक है, याद रखेगा, इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है, कहां कितनी है 1629, और ये सबसे लॉन्गेस्ट है, याद रखेगा, नंबर 1 है, इसलिए हमने इसको याद कैसे रखोगे, क्योंकि इसका ये सबसे लंबा है, इसीलिए इसको हम लोग नंबर 1 पे रखेंगे, इसको ऐसे याद रखोगे, इसकी ट्रिक है याद रखने की कि NW1 जो है नेशनल वाटरवे 1 जो है वो सबसे बड़ा है, कहां से है, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया सबसे बड़ा है, इसलिए हम उसको जो है उसको नंबर 1 पर रखे हुए हैं। उसके बाद बात की जाए आपके नेशनल वाटरवे 2 की, नेशनल वाटरवे जो है वो है आपका सादिया टू डुबरी, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है गाइस 819 किलोमीटर है आपका, ठीक है। देखिए यहां पर 2 है तो यहां पर दू है, तो इसको ऐसे याद रखेगा, टू दू, दूबरी, दू मींस दो याद रखेगा, ठीक है, तो दू और यहां पर 2, तो 2 दो भी कहते हैं इसको, दो दू, तो इसको ऐसे याद रखेगा। ऐसे ट्रिक्स होते हैं गाइस, ये तो मैं अपने ट्रिक्स अपनी तरफ से बता रहा हूं, हमने जिस तरीके से याद रखा था, बट आपको भी कोई ना कोई ऐसा ट्रिक लगाना है जो इससे आप इसको याद रख सको। नेशनल वाटरवे 3 की बात की जाए तो यह है कोलम टू कोटापुरम, ठीक है, कोटापुरम, कलम टू कोटापुरम, और इसकी लेंथ कितनी है गाइस 186 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। उसके बाद की बात की जाए आपकी वाटरवे 4 की, तो वाटरवे 4 है भद्राचलम टू राजामुंडी एंड आपका वजीराबाद टू विजयवाड़ा, ये है आपका साउथ में, ठीक है ना, तो ये इसकी लेंथ देखी जाए तो 1100 किलोमीटर है इसकी लेंथ, ठीक है, ठीक है, कौन सा नेशनल वाटरवे 4, ठीक है, वाटरवे 4 की जो लेंथ कितनी है 1100 किलोमीटर गाइस, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाटरवे 5 को देखा जाए तो वाटरवे 5 कहां से है, मंगलगरी टू पारादीप एंड टेलचर टू आपका दमारा, ये एरियाज हैं गाइस जहां पर हमारे वाटरवे 5 जो है वो चल रहा है, और इसकी लेंथ देखी जाए तो ये कितना है 623 किलोमीटर गाइस इन लाइंस को क्या होता है ना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इनको याद रखना, कितनी भी ट्रिक्स आप लोग याद रखो, बस इनका बेस्ट वे अगर याद करने का है ना तो वो है इनका टेस्ट देना। आप अपने मतलब फ्रेंड को बोलो कि आप मुझे टेस्ट बना के दे दो इनके ऊपर, और आप उसको दे दो, तो क्रॉस करते रहिए, एक दूसरे को चेक करते रहिए, ये बेस्ट वे है आपका इन ऐसी चीजों को याद रखने का, जैसे पोर्ट्स को याद रखने का, आपके जो वाटरवेज हैं उनको याद रखने का, नेशनल हाईवेज का याद रखने का, जितने भी हमने अभी तक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं वो डिस्कस किए, तो बेस्ट वे क्या है याद करने का, आप अपने फ्रेंड को लिख कर दो कि बताओ ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये कहां पर है, या अगर आपके पास मैप्स हैं गाइस, आजकल मार्केट में मैप्स मिलते हैं, तो वहां पर जो है आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो, वहां से खुद से दिखा सकते हो, वो बेस्ट वे है आपका इन चीजों को करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए आपके नेशनल वाटरवे 6, इट इज फ्रॉम लाकीपुर एंड बंगा ऑफ द बराका रिवर, आसाम में है ये, ठीक है, कहां पर है, आसाम में है, और इसकी लेंथ देखी जाए गाइस तो इट्स 121 किलोमीटर गाइस, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको, नेशनल वाटरवे कहां से है, इलाहाबाद टू हल्दिया 1629 किलोमीटर, नंबर 2 इज सादिया टू डुबरी, आसाम में है 819 किलोमीटर, नंबर 3 कोलम टू कोटापुरम, साउथ में है 186 किलोमीटर, NW4 नेशनल वाटरवे 4 जो है आपका है भद्राचलम टू राजामुंडी एंड वजीराबाद टू विजयवाड़ा 1100 किलोमीटर। Now national waterway 5 is Mangalgiri to Paradip and Talcher to Damara is 623 kilometer, and the last one is national waterway 6 that is Lakipur and Banga of the Baraka river, आसाम में है ये 121 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए गाइस, तो नेक्स्ट आपके आते हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको याद हो गया। नाउ वी हैव पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया में कौन कौन से आपके मेजर पोर्ट्स हैं, तो अगर आप नोट्स बना ही रहे हो तो गाइस याद रखिएगा इनको, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे इंडिया में वाटरवे अथॉरिटी है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, वैसे ही वाटरवेज अथॉरिटी है इंडिया में, जिन्होंने हमारे इंडिया में पोर्ट्स को डिवाइड किया हुआ है
तीन कैटेगरीज के अंदर, मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट और इंटरमीडिएट पोर्ट्स। ठीक है गाइस, कौन सा पोर्ट जो है वो मेजर है, ये आपको जो है जब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे आपको वहां पर इसका क्लियरली आंसर मिल जाएगा। जैसा कि मेरा आपको पहले भी मैं बताता हूं कि जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, पूरा का पूरा आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए, ताकि हम इसको थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं कि ये पोर्ट्स होते हैं। फिर आप जब ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हो तो उसमें आपको क्लियर हो रहा है कौन सा पोर्ट कैसा है, कौन सा क्या है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक स्मार्ट वर्क की तरह जो है वो वर्क करना है आपने। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, आपके हमारे इंडिया में तकरीबन 13 मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं सब बता दूंगा आपको। ठीक है, तो 13 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में। कितने हैं? 13 मेजर पोर्ट्स हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से। नंबर 1 इज कोलकाता। कोलकाता इंक्लूडिंग हल्दिया, हल्दिया को मिला के जो है आपका पोर्ट कोलकाता में रखा गया है। इट्स इन वेस्ट बंगाल में है। पारादीप आपका उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई आपका तमिलनाडु में है। इनोर आपका तमिलनाडु में है। वीओ चिदम्बरम, फॉर्मली टुटिकोरन इसको कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले इसको टुटिकोरन पोर्ट कहा जाता था, अब इसका नाम बदल के वीओ चिदम्बरम रखा गया है। इट्स अगेन इन तमिलनाडु स्टेट। बात की जाए कोचिन की तो इट्स इन केरला। नेक्स्ट वन देखते हैं। ठीक है, ये याद हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यू मैंगलोर, इट्स इन कर्नाटका। मोरुग्यो, इट्स इन गोवा। जवाहरलाल नेहरू, इट्स महाराष्ट्र। मुंबई पोर्ट इन महाराष्ट्र। कांडला पोर्ट इन गुजरात एंड पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये थे गाइस हमारे 13 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब इनके फीचर्स क्या हैं उनको भी हमने डिस्कस करना है। पहले तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं और कहां कहां पर है। ठीक है, एक मैप ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी पर और उसमें डॉट मार के दिखा दीजिएगा कौन सा पोर्ट हमारा कहां पर है। जब ये पोर्ट्स क्लियर हो गए तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब इनके फीचर्स को, हम लोग इनके साइलेंट फीचर्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फीचर्स एक के बाद एक जो है इनके डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कोलकाता पोर्ट की। तो कोलकाता पोर्ट जो है जिसको हमने हल्दिया भी उसमें हल्दिया जो है उसको भी इंक्लूड किया हुआ है, वो क्या है? बेसिकली एक रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट का मेरा मतलब है जो किस पर है? बेसिकली एक रिवर के ऊपर है। पोर्ट हम कहते हैं जो सी के ऊपर होगा, लेकिन ये रिवराइन पोर्ट है। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि जो कोलकाता पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है, रिवराइन है या सी पोर्ट है या कौन सा पोर्ट है? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन है आपके लिए दैट इट इज अ रिवराइन पोर्ट लोकेटेड अबाउट कितना 128 किलोमीटर दूर है ये कहां से? आपके बे ऑफ बंगाल से, और ये है रिवर हुगली के ऊपर। रिवर हुगली, हुगली क्या है गाइज? आपका गंगा रिवर। क्या है? गंगा रिवर। गंगा रिवर को ही जब वो वेस्ट बंगाल में एंटर होती है तो उसको कहा जाता है हुगली रिवर। ठीक है, तो बेसिकली हुगली इज अ गंगा रिवर, उसी के ऊपर है आपका कोलकाता पोर्ट गाइज। ठीक है, हल्दिया वाज डेवलप्ड बिकॉज एक्सेसिव सेल्टिंग प्रिवेंटेड द एंट्री ऑफ द लार्ज मैरीन वेसल्स इन कोलकाता, और इससे बहुत सारे मैरीन वेसल जो हैं वो कोलकाता आते हैं आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपके पारादीप पोर्ट को। पारादीप पोर्ट जो है लोकेटेड ऑन द ओडिशा कोस्ट। ये कहां पर है? ओडिशा का जो कोस्ट है हमारा उसके ऊपर ये पारादीप पोर्ट है हमारा, अलोंग विद द बे ऑफ बंगाल के साथ में। ये है ना आपका ऐसे इंडिया है तो ये यहां पर है, यहां पर कोलकाता है तो ओडिशा यहां पर है, तो यहां पर पाया जाता है आपका क्या? पारादीप पोर्ट। कौन सा? पारादीप पोर्ट पाया जाता है। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, कहां पर है? ओडिशा में है पारादीप पोर्ट। अच्छा देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इंडिया एक्सपोर्ट रॉ आयरन टू जापान फ्रॉम हेयर। इंडिया यहां से जापान को जो है वो क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है रॉ आयरन, कच्चा आयरन, कच्चा लोहा जो है वो जापान को यहां से वो एक्सपोर्ट कर रहा है। कहां से? पारादीप पोर्ट से। यही पॉइंट्स होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइज। नेक्स्ट आ रहा है गाइज आपका विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट को हम लोग वाइजैक के नाम से भी जानते हैं। वाइजैक भी दिया होता है कहीं पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चाहे आप लोग विशाखापट्टनम कह दीजिए चाहे आप लोग वाइजैक कह दीजिए, बोथ आर द सेम थिंग। तो वाइजैक पोर्ट जो है वो हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट भी है, और ये डीपेस्ट है, सबसे डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है। ये क्या है? गहरा और लैंडलॉक, चारों तरफ से ये लॉक है पोर्ट है। लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, और कहां पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। देखिए पेपर में आपको पूछा जा सकता है विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज डीपेस्ट एज वेल एज
लैंडलॉक पोर्ट, तो आपको पता होना चाहिए, आपको वहां पर विशाखापट्टनम टिक करना है। विशाखापट्टनम भी उसमें ऑप्शन में दिया हो सकता है या वाइजैक भी दिया हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर द सेम थिंग गाइस, ठीक है। इट इज ओनली अ मेजर पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सिर्फ एक ही मेजर पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, एक ही सिंगल पोर्ट है आंध्र प्रदेश का गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, इट इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल, ये दूसरे नंबर पर आता है, पहले पे आता है मुंबई, पहले पे मुंबई आता है, जहां सबसे ज्यादा इंडिया जो है वो महाराष्ट्र है, मुंबई नहीं बोलूंगा मैं, महाराष्ट्र बोलूंगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है आपका वो सबसे ज्यादा हैंडल करता है कार्गो हैंडलिंग, और नंबर 2 पे आता है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The Dolphin's Nose hill to the north of the entrance channel protects the harbor from cyclone that strike the east coast। आपको पता है कि हमारे ईस्ट कोस्ट पर बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन विशाखापट्टनम में क्या है, उसके ईस्ट साइड में क्या है, एक हिल है, एक छोटी सी, जिसका नाम है डॉल्फिन नोज हिल। क्या नाम है उसका, डॉल्फिन नोज हिल। जैसे ये मान लीजिए ये पोर्ट है आपका, ठीक है, इसका ईस्ट कहां पर है, इधर पे है ना ईस्ट, तो इधर पे ही आपके क्या है, इसके हिल्स हैं, छोटी एक पहाड़ी है जिसको नाम दिया गया है डॉल्फिन नोज हिल, और वो हिल इसको प्रोटेक्ट करती है साइक्लोन से, वो हिल साइक्लोन को आने नहीं देती है, जिससे कि ये पोर्ट जो है हमारा वो लैंडलॉक्ड कहलाता है, जहां से इसमें अब आप देखते हो कि ईस्ट कोस्ट में आपके सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, उन्हीं साइक्लोन्स की वजह से वहां पर कितनी ज्यादा तबाही भी होती है। आप जैसे वहां पर हुदहुद कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में उसको हुदहुद कहा जाता है ना, तो उन्हीं चीजों से ये बचा हुआ है गाइस आपका, ठीक है। समझ आ गई इन 3 पोर्ट्स का, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्या बता रहा है। नेक्स्ट पोर्ट आ रहा है गाइस आपका चेन्नई पोर्ट, ठीक है। चेन्नई पोर्ट के बारे में अगर आपको बताया जाए तो फॉर्मली नोन एज मैड्रास पोर्ट, इसको पहले मैड्रास पोर्ट जो है वो कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मैड्रास पोर्ट जो है इसको पहले कहा जाता था, याद रखिएगा। विच आपको पूछ सकते हैं कि मैड्रास पोर्ट जो है उसको चेंज करके क्या नाम दिया गया है, या चेन्नई पोर्ट का फॉर्मल नाम जो है वो क्या था, ठीक है। तो ये फैक्ट है, इनको आपने याद रखना है। ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है ऑफ इंडिया बिहाइंड द नवसेवा पोर्ट। गाइस नवसेवा पोर्ट क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नवसेवा के जो है सेकंड, पहले ये आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है, एंड द लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल। अगर आपको पूछा जाए कि लार्जेस्ट जो आपका पोर्ट है ना, जैसे ऐसे इंडिया में है, तो ईस्ट का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ये है ना बे ऑफ बंगाल, यहां पर बे ऑफ बंगाल इधर है, एंड अरेबियन सी इधर है ना। तो एग्जामिनर बहुत सारे टेक्निक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बे ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा जो है वो पोर्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज चेन्नई पोर्ट या मैड्रास पोर्ट। और अगर आपको पूछा जाए कि अरेबियन सी का कौन है, तो नौसेना या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है जिसको हम कहते हैं वो है इसका, ठीक है। इट इज एन आर्टिफिशियल, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल एंड वेल वेदर पोर्ट विद द वेट डॉक्स है, यहां पर वेट डॉक्स है यहां पर, ठीक है। अब आपको गाइस याद रखना है कौन सा जो है आर्टिफिशियल है, कौन सा जो है आपका नेचुरल है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए जो चेन्नई पोर्ट है वो आर्टिफिशियल है और वेल वेदर पोर्ट है विद वेट डॉक्स यहां पर पाए जाते हैं। इट इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द पोर्ट दैट द सिटी ऑफ चेन्नई इवेंचुअली बिकम नोन एज द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। इस पोर्ट के यहां पर होने की वजह से ही जो चेन्नई है उसको गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, तो इट इज नोन एज चेन्नई। क्यों, क्योंकि यहां पर जो हमारा चेन्नई पोर्ट है जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट माना जाता है, ठीक है, आफ्टर द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तभी इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, आपका गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है इसको, ठीक है गाइस। ये थे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है गाइस। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं। उसके बाद बात की जाए आपके इनोर पोर्ट की, तो इनोर पोर्ट मैंने अभी बताया आपको क्या है, डिक्लेयर एज द मेजर पोर्ट इन 2001। 2001 से पहले ये बड़ा कोई पोर्ट नहीं था, छोटा सा एक पोर्ट था, लेकिन अब इसको जो है वो क्या कर दिया गया है, एक मेजर पोर्ट बना दिया गया है आपके इंडिया का। कब, 2001 में। पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच पोर्ट ऑफ इंडिया जो है डिक्लेयर्ड एज मेजर पोर्ट इन 2001, तो याद रखिएगा इट्स इनोर पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट पोर्ट विद कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन। ये पहला पोर्ट है जहां पर कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन जो है वो हो रही है गाइस आपकी, ठीक है। चलिए, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं याद रखने वाला। नेक्स्ट आ रहा है आपका वीओ चिदम्बरम।
वीओ चिदम्बरम की बात की जाए तो उसको हम फॉर्मली किस नाम से जानते थे, टुटिकोन जो है इसका पहला नाम था, अब इसको चेंज करके वीओ चिदम्बरम के नाम से इसको बना दिया गया है। ठीक है, ये पोर्ट है आपका। कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ पांड्या किंग्स। याद है आपको, अगर आपने एनिशंट हिस्ट्री पढ़ी है, पांड्या किंग्स हुआ करते थे, चोला, पांड्या, शेराज, है ना, उस टाइम पर गाइस ये एनिशंट टाइम से हमारा सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है वीओ चिदम्बरम। ठीक है, इट हैज एन आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर, और ये भी क्या है, आर्टिफिशियल सी हार्बर है इसका। ठीक है, याद रखिएगा इसका आर्टिफिशियल जो है डीप सी हार्बर है इसका, और इट इज इन द साउदर्न मोस्ट पोर्ट, और ये हमारा साउदर्न मोस्ट पोर्ट जो है वो माना जाता है, बिल्कुल साउथ में है ये, इसलिए इसको साउदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया कहा जाता है। गाइज इसमें याद रखने वाली चीज एक ही है कि ये कब बना हुआ है, आपका पांड्या किंग्स के टाइम पर। एनिशंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं उस टाइम पर भी हमें टुटिकोन जो पोर्ट है उसकी खासियत के बारे में पता चलता है, क्योंकि यहां से पांड्या किंग्स जो है वो काफी ट्रेड जो है वो किया करते थे। ठीक है गाइस, समझ आ गई इन चीजों की। चलिए तो गाइस अब हम पढ़ेंगे आपका पोर्ट नंबर 7 दैट इज कोचिन पोर्ट के बारे में। ठीक है, तो कोचिन पोर्ट का क्या बोल रहा है ये सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, इनके आपको जो है पता होना चाहिए आर्टिफिशियल कौन सा है और नेचुरल कौन सा है। तो ये बेसिकली क्या है, एक नेचुरल हार्बर है लोकेटेड ऑन द केरला कोस्ट के ऊपर ये पाया जाता है। कहां पर, केरला कोस्ट पर है, और ये क्या है, एक नेचुरल हार्बर है। पेपर में आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि नेचुरल हार्बर कौन सा है पोर्ट इनमें से, तो कोचिन दिया हो सकता है, न्यू मैंगलोर दिया हो सकता है, जवाहरलाल एयरपोर्ट, कोई भी ऑप्शन दिया हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल हार्बर कौन सा है, आपका कोचिन पोर्ट है। और कोचिन पोर्ट की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहां पर हम लोग हैंडल करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ टी, चाय, कॉफी, स्पाइसेस एंड इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर्स हम यहां पर इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट क्या करते हैं, चाय, कॉफी और मसाले यहां से हम लोग भेजते भी हैं, और पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर्स यहां से हम इंपोर्ट करते हैं गाइस। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है इसको गेटवे ऑफ कर्नाटका कहा जाता है गाइस। क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ कर्नाटका जो है वो कहा जाता है। हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर पोर्ट, और यहां से हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं आयरन ओर, और आयरन ओर जो है यहां से इस पोर्ट से हम लोग जो है वो हैंडल कर रहे हैं। ठीक है ना गाइस, तो ऐसे इनको आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट कहां पर है, महाराष्ट्र में है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दोनों ही महाराष्ट्र में है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो बेसिकली मुंबई पोर्ट क्या है, एक नेचुरल पोर्ट है, और इंडिया बिजिएस्ट पोर्ट है, ये सबसे बिजी रहने वाला पोर्ट है ये इंडिया में। इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर बल्क कार्गो, सबसे ज्यादा हम लोग कार्गो जो यहां से भेजते हैं या लाते हैं वो यहीं से आते हैं। वाइल जबकि मोस्ट कंटेनर ट्रैफिक इज डायरेक्टेड टू नौ सेवा, और ज्यादातर जो कंटेनर वाला जो ट्रैफिक होता है, कंटेनर जो बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं उनकी जो अगर हम ट्रैफिक देखें तो वो हम किसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, नौ सेवा। नौ सेवा इज लाइक आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू को ही जो है वो क्या कहा जाता है, आपका नौ सेवा पोर्ट कहा जाता है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। ठीक है, चलिए नव जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को देखें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नवा सेवा। ठीक है, नव सेवा जो है इसको कहा जाता है आपका। ठीक है, चलिए ऑल्सो नोन एज, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, नव सेवा भी कहा जाता है इसको। इट इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ मुंबई, ये ईस्ट ऑफ मुंबई इन महाराष्ट्र में पाया जाता है। इट इज द बिगेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, याद रखिएगा कि ये क्या बोल रहा है कि इट इज द बिगेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बिगेस्ट हैंडलिंग कंटेनर पोर्ट कौन सा है इंडिया में, तो वो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और अगर आपको पूछा जाए कि बल्क कार्गो जो है वो कहां पर जो है हैंडल होता है, तो इट्स मुंबई पोर्ट इन इंडिया। ठीक है ना गाइस, ये हैं इनके फीचर्स जो आपने याद रखने हैं गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गाइस आपका कांडला पोर्ट। ठीक है, कांडला पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कॉल्ड द ऑफस्प्रिंग ऑफ पार्टीशन, इसको ऑफस्प्रिंग ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है गाइस। ठीक है, याद रखिएगा ये इसका
इसको ये एक्चुअली इसका क्या है, इसका टाइटल है, इसको ऑफस्प्रिंग ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट वाज डेवलप्ड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ कराची पोर्ट। जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो वी हैव लॉस्ट अ बिग पोर्ट ऑफ इंडिया दैट वी कॉल्ड एज लाहौर पोर्ट, है ना, या कराची पोर्ट जो है यहां पर ये कह रहा है। कराची में जो पोर्ट था वो हम खो गए बिकॉज वो पाकिस्तान में चला गया। उसके सब्स्टिट्यूट में हमने इंडिया में कांडला पोर्ट जो है वो खोल दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, ये पार्टीशन की जो है वो रिजल्ट है काइंड ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज अ टाइडल पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये टाइडल पोर्ट है एंड फ्री ट्रेड जोन है यहां पर लोकेटेड इन द रन ऑफ कच्छ। और ये क्या है, फ्री, यहां पर फ्री ट्रेड जोन जो है वो लोकेट करता है इन द रन ऑफ कच्छ में। गाइस पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड इज नोन एज फ्री ट्रेड जोन पोर्ट, तो याद रखना है आपने कौन सा है, आपका कांडला पोर्ट है। ठीक है, और टाइडल पोर्ट कौन सा है, अगेन कांडला पोर्ट है। ऑफस्प्रिंग ऑफ द पार्टीशन कौन है, अगेन आपका कांडला पोर्ट है। गाइस ये चीजें याद रखनी है गाइस, यही पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है गाइस आपका लास्ट, दैट इज पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर है। ठीक है, रिसेंटली एडेड इन द लिस्ट ऑफ मेजर पोर्ट्स, इसको अभी रिसेंटली ही हमारे मेजर पोर्ट्स में जोड़ा गया है। द पोर्ट इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू इंडिया, इसकी जो लोकेशन है जहां पर ये पाया जाता है उस हिसाब से इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड इज क्लोज टू 2 इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस। और ये पोर्ट हमारा दो ऐसी मतलब ऐसे लोकेशन पर है जहां पर 2 इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस जो है वो क्रॉस होती हैं, नैमली साउथ अरेबिया टू सिंगापुर एंड यूएस सिंगापुर। ठीक है, मतलब यहां पर है ना, ये ऐसे इधर पे है ये। ठीक है, काइंड ऑफ। तो यहां से जो अरब के लोग हैं वो सिंगापुर जाते हैं एंड यूएसए के लोग भी यहां से सिंगापुर की तरफ जाते हैं, तो ये यहां पर लोकेट है। तो उसकी वजह से ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है फॉर इंडिया के लिए। ठीक है ना, तो ये थे गाइस आपके पोर्ट्स की फीचर्स के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर एक चीज लिखी हुई है मैंने कि कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है नीलोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, डीपेस्ट पोर्ट है हमारे इंडिया का। ये आपने याद रखना है, बस इतना सा, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि कृष्णापट्टनम पोर्ट नीलोर डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश में, और वो क्या है, सबसे डीपेस्ट पोर्ट है हमारे इंडिया का। ठीक है गाइस, समझ आ गई आपको इस चीज की? ठीक है गाइस, तो ये थे गाइस आपके पोर्ट्स और वाटरवेज जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग देखेंगे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में से क्या आपका इस वाले पोर्शन में से कैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मैं चाहता हूं वहां पर आप लोग जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है वो आ जाए। मैं नहीं देख रहा हूं बिकॉज मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं उसी टाइम आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन आप मुझे धोखा दे सकते हो, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हो। जब आप एमसीक्यूज कर रहे होंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपको अभी और पढ़ना है। जो भी नया इंफॉर्मेशन होगा वो आपके लिए एड ऑन होगा और जो आपको आता है दैट इज रिवीजन फॉर यू गाइस। ठीक है गाइस, तो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। हैव अ नाइस डे गाइस एंड थैंक यू सो मच गाइस।